Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Welcome in another video, another new video. आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि पाइथन लिस्ट क्या होता है। पाइथन लिस्ट के बारे में सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिस्ट? तो लिस्ट क्या है? ए पाइथन लिस्ट इज ए बिल्ड इन ordered and mutable collection of items that allows duplicate members and can hold mixed data types. Lists are defined using square brackets. तो देखो, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिखेंगे। यहाँ देखो, एक एरे नाम का एक लिस्ट हमने बनाया है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ए लिस्ट इज ए डायनेमिक एरे। मतलब लिस्ट को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी। वहां पर कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वहां से कुछ मतलब निकल भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है एंड अलाउस डुप्लीकेट्स। मतलब यहाँ पर 20-20 भी रह सकता है, 30-30 भी रह सकता है, और एक एक करके भी रह सकते हैं। मतलब 10, 20, 20, 20, 30, 40 ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्रिएट करते हैं, और लिस्ट किसी भी टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, लिस्ट से कुछ बाहर भी निकाल सकते हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो लिस्ट में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। बट एरेस में क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप को वहां पर स्टोर करते हैं एक एरे में, ठीक है ना। तो यही मेन डिफरेंस है लिस्ट और एरे में, ठीक है, ठीक है ना। तो लिस्ट में क्या क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। इंडेक्स इन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडेक्स इन, मतलब लिस्ट, ये एक लिस्ट है। हमारे लिस्ट में ये सब एलिमेंट्स लिस्ट में है। एरे नाम का जो लिस्ट है, वहां पर ये सारे एलिमेंट्स है। मतलब 10, 20, 30, 40, ठीक है। मतलब लिस्ट में ये जो डेटा है, अगर इसे हम यहाँ से फ्रेच करना चाहे, मतलब यहाँ से अगर निकालना चाहे, मतलब ये जो डेटा है वो लिस्ट में अगर डेटा को निकालना चाहे यहाँ से, तो हम कैसे काउंट करेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला जो डेटा और एलिमेंट है, ये कौन सा मतलब इसका कोई एड्रेस और नेम, किस नाम से हम इसे बुलाएंगे कि ये वाला डेटा को मुझे दो, ये वाला डेटा को मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मतलब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो कैसे हम बोलेंगे कि ये एरे वाला लिस्ट जो है, इसका ये वाला डाटा को मुझे दो। तो इसे हम कैसे पुकारेंगे? हम इंडेक्स से बुलाएंगे। हम एलिमेंट्स को कैसे इंडिकेट करते हैं? इंडेक्स के जरिए, ओके। तो यहाँ पर इंडेक्स कैसे करता है? इंडेक्स पहला जो होता है जीरो, जीरो से शुरू होता है हमारा इंडेक्स। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडेक्स होता है। ऐसे 4, 5, 6 ऐसे चलता रहता है इंडेक्स। मतलब इंडेक्स हमारा 1 से नहीं, 0 से शुरू होता है, ठीक है। ये तो हो गया। मतलब जो जनरल इंडेक्स है, अगर कभी रिवर्स इंडेक्स, अगर नेगेटिव इंडेक्स इन हमें काउंट करना पड़े, तब क्या होगा? तब हम पीछे से काउंट करते हैं। मतलब तब 0 से नहीं, हम 1 से करते हैं, ठीक है। बट पीछे से कर रहे हैं, रिवर्स है, इसीलिए ये -1, -2, -3, -4 ऐसा काउंट होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंडेक्शन 0 से शुरू होता है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर देखो, माई लिस्ट 0 अगर होगा तो फर्स्ट वाला ये 10 जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब कि इंडेक्सिंग इन पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद इन ए सीक्वेंस। मतलब हम एक्सेस कैसे करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है उसे एक्सेस कैसे करेंगे? हमें किसी नाम से और किसी पहचान से, मतलब उसका कोई आइडेंटिटी तो देना पड़ेगा। यहाँ पर इसका जो आइडेंटिटी है वो है कि ये इस वाले लिस्ट का 0 नंबर इंडेक्स में है, ये एलिमेंट, ये इसका आइडेंटिटी है।
अगर हम इंडेक्स 0 को कॉल करेंगे तब ये 10 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, प्रिंट हो गए। ठीक है, तो एक पोजीशन है, मतलब हम अगर बोले कि कोई भी सेक्टर में पोजीशन होता है ना, कोई भी जॉब वगैरह में, कोई बिजनेस वगैरह में, कोई कंपनी में पोजीशंस होता है, कोई सीईओ होता है, कोई मैनेजर पोजीशन में होता है, मैनेजर को बुलाएंगे तो मैनेजर ही आएगा, ना ही कि कोई सीईओ आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैनेजर को बुलाएंगे तो मैनेजर आएगा, सीईओ को बुलाया तो सीईओ आएगा, कोई कोई एचआर को बुलाएगा तो एचआर आएगा, तो वो जो है उसका पोजीशन नेम है, तो उस पोजीशन नेम से हमने बुलाया तो वो आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक जो एलिमेंट्स है इन्हें बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन जो होता है उनसे हम उन्हें बुलाते हैं जब हमें प्रिंट करवाना होता है और कोई काम करवाना होता है कोड के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है और एक जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने बोला कि माइनस से शुरू होता है, पीछे से इधर से। ठीक है, अगर हम इस 40 वाले को यहाँ पर प्रिंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए हम इसे कॉल करना चाहे तो तब क्या करेंगे, 0 1 2 3, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में इसका इंडेक्स जो है वो 3, इंडेक्स पोजीशन 3 है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में इसका इंडेक्स पोजीशन कितना है, -1। इसका कितना है, पॉजिटिव इंडेक्स कितना है 30 का, 0 1 2, 30 का पॉजिटिव इंडेक्स 2 है, और नेगेटिव इंडेक्स भी 2 ही है, बट -2। इसका कितना है, -3। नेगेटिव इंडेक्स 20 का इधर से अगर बुलाऊं तो -3 इंडेक्स आता है, और इधर से अगर इंडेक्स कैलकुलेट करूं तो कितना आता है, 0 1, इसका +1, मतलब 1। ठीक है, -3 और 1 इंडेक्स आता है। इसे हम दो तरीके से बुला सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंट एरे 1 दे एंड इंडेक्स 1 अगर बुलाए तब भी हमें 20 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर -3 दे के बुलाए, यहाँ पर एरे -3 दे के बुलाए, तब भी हमारा 20 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो हमने वही किया, 0 से अगर बुलाया तो 10 आ रहा है, 2 से 0 1 2, 2 से 30 आएगा। ठीक है, 2 से 30 आएगा। यहाँ देखो -1 मतलब इधर से नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है ना, लास्ट एलिमेंट 40 मिल रहा है। तो ऐसे ही पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग हम करते हैं लिस्ट में। और लिस्ट क्या होता है वो भी समझ में आ चुका है कि यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ लिस्ट का नाम दिया हमने एक वेरिएबल में, उस वाले लिस्ट लिस्ट को हमने स्टोर कर दिया है। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। उसके बाद चलते हैं कि ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट इन पाइथन हम एक्सेस कैसे करेंगे। ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट इन पाइथन मींस सिस्टमैटिकली एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टिपिकली फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट। मतलब हम एक्सेस, ये जो एलिमेंट्स है इसे एक्सेस कैसे करेंगे, पहले से लेके लास्ट तक कैसे एक्सेस करेंगे। कभी कभी हमें मतलब स्पेसिफिकली बोल दिया रहता है कि हमें 1 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक करना है, और 1 इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक करना है, ऐसे बोल दिया रहता है। ठीक है, तब हमें स्पेसिफिक जो इंडेक्स वो लोग बताएंगे उसी इंडेक्स के जरिए हमें एक्सेस करके मतलब ट्रैवर्स करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं। मतलब मेथड 1 है ये कि यूजिंग फॉर लूप बाय वैल्यू। मतलब ट्रैवर्स करने के कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब हम इन्हें कई तरीके से बुला सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। पहला मेथड जो है फॉर लूप के जरिए हम कर सकते हैं, फॉर लूप के जरिए वैल्यूज को बुला के हम कर सकते हैं। देखो, माई लिस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये एक लिस्ट बनाया है, उसे स्टोर किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप लिख सकते हैं कि
फॉर एलिमेंट, एलिमेंट दे सकते हैं, और आप जो मर्जी हो, और डेटा भी दे सकते थे, फॉर डेटा इन माई लिस्ट। यहाँ पर आपको ये जो लिस्ट है इसका नाम देना पड़ेगा इन माई लिस्ट, और अगर ये आप और कोई नेम देते तो वो वाला नाम इधर देना पड़ता। ठीक है, उसके बाद कोलन तो हमें लगाना ही पड़ता है फॉर लूप में, पाइथन सिंटेक्स में। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट। तब जाके क्या होगा कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब एक एक करके एक्सेस हो गए। इस माई लिस्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स है सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। देखो आउटपुट 10 20 30 40 हो गया। अब ये तो गया मेथड वन, एक मेथड गया, ठीक है ना। देन इसमें देखो ये वाला जो है यूजिंग ए फॉर लूप बाय इंडेक्स। अगर हम इंडेक्स से बुलाए तब क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट में ये एफ जो है ये क्या चीज है। अगर तुम्हें लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये है मतलब हम एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम ये वाला जो है ये है जस्ट फॉर वेरिएबल्स को इंसर्ट करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, बेटर प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए। और ये जो आई है इसका मतलब है ये इंडेक्स नंबर जो 0 to 4, 0 to 4 आ रहा है, जो रेंज है हमारा 4 तक। तो 0 to 4 तक मतलब 0 1 2 3 ये इंडेक्स काउंट हो रहा है। ये वाला इंडेक्स इसके जरिए आ रहा है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, माई लिस्ट आई जो है यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है 0, पहले के लिए 0 इंडेक्स नंबर पे कौन सा वैल्यू है ये इधर प्रिंट हो जा रहा है। और उसके बाद एक नंबर एक एक इसके बाद एक नंबर इंडेक्स के लिए कौन सा वैल्यू है वो इधर प्रिंट हो रहा है। 2 नंबर के लिए कौन सा वैल्यू है वो इधर प्रिंट हो रहा है। 3 नंबर के लिए ये इधर प्रिंट हो रहा है। ये तो आई आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये तो गया। और जो मेथड 3 है हमारा, यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारा पाइथन में। तो ये फंक्शन जो है ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम देखो यहाँ पर जो हमने इन्यूमरेट जो फंक्शन यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब हमें एक ही साथ इंडेक्स और वैल्यू जब एक साथ हमें चाहिए होता है तब हम ये इन्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं। ये एक बेहतरीन फंक्शन है, ये मतलब कोड को और भी क्लीन और भी आसान करने के लिए ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्यूमरेट फंक्शन अगर हम यूज करेंगे तो इंडेक्स और वैल्यू मतलब 0th इंडेक्स के लिए जो वैल्यू 10 वो एक साथ हमें मिल जाएगा, सिमिल्टेनियसली दोनों ही मिल जाएगा हमें। तो ये मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। देन देन जो हमारा आता है कि यूज इन है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यूज करके भी हम कर सकते हैं। देखो माई लिस्ट 10 20 30 40 हमने किया आई, हमें पता है कि व्हाइल लूप के लिए हम पहले आई एक डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ लेते हैं कि आई इक्वल टू 0। देन आई इक्वल टू 0 करके हम एक व्हाइल लूप में एक कंडीशन लिख देते हैं कि हमारा यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कंडीशन लिखा है कि लेंथ, माई लिस्ट का लेंथ जो है 4, ठीक है, हमें पता है 4 यह है। तो आई का वैल्यू अगर आई का वैल्यू अगर इस लेंथ से कम हुआ तो प्रिंट होगा प्रिंट माई लिस्ट आई। माई लिस्ट आई, आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई फिर से अपडेट होगा कि आई इक्वल टू I+1। पहले के लिए देखो 0 4 से कम है, छोटा है, मतलब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रिंट है 10 10 हो जा रहा है, 10 हो गया, 10 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आई जो है वो अपडेट हो गया I+1, मतलब यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, मतलब 1 जो है उसे अभी देखो 4 से छोटा है 1, ठीक है, ये भी छोटा है। तो 1 इंडेक्स पे क्या है उसे देखो 20,
तो 20 बैठ जाएगा। पहले वाला कितना था, 0 इंडेक्स में कितना था, वो बैठ गया 10 में। 0 में क्या था, 10 था, तो 10 बैठ गया। अभी फिर से अपडेट हो जाएगा कि 1 आई इक्वल टू 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया। तो 2 में कितना है, 2 छोटा भी है, कंडीशन भी मैच हो गया। 2 में कितना है, 30। ये माई लिस्ट आई मतलब 2 नंबर इंडेक्स में कितना है, 30। 30 बैठ जाएगा। अभी फिर से अपडेट हो गया, फिर से अपडेट हो गया, कितना हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। आई 3 हो गया। 3 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, छोटा है तो इधर प्रिंट हो जाएगा। मतलब माई लिस्ट 3 वाले इंडेक्स में क्या है, 40 है। 40 है, 40 बैठ गया। उसके बाद फिर से अपडेट हो गया, अभी फिर से अपडेट हो गया। जो होगा वो हो जाएगा आई इक्वल टू 3 प्लस 1 4। 4 हो जा रहा है, नहीं 4 इससे छोटा नहीं है, इक्वल हो जा रहा है। मतलब जो वाइल वाइल या है हमारा कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है ना। तो और आगे नहीं बढ़ेगा, आउटपुट जो है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये भी गया। अभी आते हैं लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन। लिस्ट में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे तुम देखो, एपेंड 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 से हम क्या समझ सकते हैं कि एपेंड से क्या होता होगा। एपेंड से होता है कि तुम एक चीज को ऐड कर सकते हो। हम पहले भी कह चुके हैं कि लिस्ट में हम कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, एडिट करके कोई ऐड कर सकते हैं और किसी चीज को निकाल भी सकते हैं। तो जो ऐड करेंगे हम किसी चीज को, तो उसे उसके लिए हम अपेंड यूज कर सकते हैं। ये ऐड जो होगा, ये होगा सबसे लास्ट लास्ट पोजीशन में ऐड होगा। मतलब तुम अगर 1 देन 12 56 78 एक ऐसे एरे लिख के उसके साथ अगर अपेंड तुमने अपेंड ऑपरेशन किया, तो तब क्या होगा, 50 जो होगा सबके लास्ट में जाके यहाँ पर जाके बैठ जाएगा, 78 के पीछे जाके बैठ जाएगा वो, ठीक है। अपेंड ऑपरेशन अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, देखो आउटपुट 178 देन 50 सीधा जाके बैठ गया। तुम्हें खाली इसे याद रखना पड़ेगा कि अपेंड ऑपरेशन क्या होता है। अपेंड के ऑपरेशन के जरिए होता है कि एक चीज जाके ऐड हो जाता है पीछे जाके, सबके पीछे जाके। लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर तो हमने लिखा भी है, फिर भी यहाँ पर एक बार करके दिखाते हैं तुम्हें। ये देखो, एरे 1 23 45 78, ठीक है। एक एरे ले लिया हमने, एरे ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। उसके बाद हम अपेंड करेंगे, अपेंड जो मर्जी करो, 200 करते हैं, ठीक है। देन करते हैं कि प्रिंट कर देंगे हमारा एरे को, ठीक है ना। अभी एरे को प्रिंट कर दिया, रन करो, देखो 200 कहाँ जाकर बैठा उसने, सबके पीछे वाले पोजीशन में। 78 के बाद में जाके बैठ गया वो सीधा, ठीक है ना। तो हो गया, किधर गया कर्सर, किधर गया। ये यहाँ पर स्पेस के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए माइक और कीबोर्ड के एक साथ हम रख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट नाम देख के ही तुम समझ पा रहे हो कि कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब घुसा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है ये 115 तुम्हें देख के समझ में आ चुका होगा कि तुम तो चीज एक ही घुसा रहे हो। मतलब यहाँ पर दो नहीं घुसा रहे हो तुम, यहाँ पर चीज एक ही घुसा रहे हो। ये 15 जो है 15 घुसेगा, बट ये 1 जो है ये क्या है, क्या है ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स पोजीशन है, मतलब कितने नंबर इंडेक्स में घुसेगा। यहाँ पर देखो एरे, एरे एलिमेंट्स है। अगर तुमने बोला कि अरे डॉट इंसर्ट करके ये दे दिया, तब ये
0 1 1 पोजीशन में जो है, मतलब इन दोनों के बीच में 15 को घुसा देगा। देखो 15 आ गया आउटपुट, मतलब ये इंडेक्स नंबर है और जो ये है एलिमेंट जो तुम्हें घुसाना है, और ये है जितने नंबर इंडेक्स में तुम्हें घुसाना है। ठीक है, इजी है। अभी आता है पॉप। तो पॉप, पुश पॉप तुमने सुना होगा। पुश मतलब किसी को धकेल के हमने घुसा दिया, पॉप मतलब किसी को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी सेम रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है लास्ट इंडेक्स से। पॉप करोगे मतलब लास्ट इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तुम देखो यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट कोई पॉप चला रहे हो वहां पर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 78 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। बट अगर तुमने बाय डिफॉल्ट लेगा ये, अगर तुम पॉप ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पर कोई भी नंबर ना देके, कोई भी इंडेक्स नंबर ना देके, तब होगा ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले को ये निकाल देगा। बट अगर तुमने यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर दे दिया, अगर तुमने बोला कि 3 इंडेक्स दिया, मतलब 0 1 2 3, 378 निकलेगा। अगर 1 दिया तो 0 1 मतलब 12 को निकल देगा, 1 56 और 78 रहेगा। ऐसे ही ये देखो तुम हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, 1 को 1 इंडेक्स हम यहाँ दिया है हमने, तब क्या करेगा ये 0 1 1 इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसे पॉप निकाल देगा, पॉप करके निकाल देगा, और आउटपुट हमारा जो है वो ये निकलेगा। ठीक है, तो पॉप हमें समझ में आ गया है कि बाहर निकाल देगा। अभी आया रिमूव। अब तुम बोल रहे हो कि पॉप पॉप भी तो रिमूव ही कर रहा था ना, किसी को बाहर निकाल दे रहा था, तो रिमूव पॉप दो दो क्यों है? दो तो इसलिए है, वो इंडेक्स से बाहर निकलता था, मतलब उसका एक एड्रेस जो होता था, मतलब हम बोलते थे कि इतने नंबर इंडेक्स में जो भी है उसे बाहर निकालो। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स को बाहर निकालो, मतलब मैनेजर को बाहर निकालो ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स को बाहर निकालो। मिस्टर एक्स मैनेजर भी हो सकता है, अगर सीईओ भी हो सकता है। अब तक हम क्या कर रहे थे पॉप में, हम पोजीशन पकड़ के बोल रहे थे, एज पोजीशन हम बोल रहे थे कि मैनेजर को बाहर निकालो, सीईओ को बाहर निकालो, एचआर को बाहर निकालो। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिमूव में हम बाय वैल्यू उन्हें पुकार रहे हैं। हम उन्हें बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बाहर निकालो, ना ही कि उनके पोजीशन के नाम से उन्हें बुला के उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरे डॉट रिमूव जो है उनके वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दे दे रहे हैं हम कि 12 को हमें बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, 12 को बाहर निकालो। अगर 56 देते तो 56 बाहर निकल जाता। उसके बाद हम प्रिंट करवा दे रहे हैं एरे को, तो अपडेट हो जा रहा है एरे, मतलब ये रिमूव हो गया। उसके बाद नया जो अपडेटेड एरे है हमारा वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा, एरे नाम का जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट में ये सब होता है। उसके बाद और एक नया लेंथ। लेंथ तुम देखो, ये जो लिस्ट है इसका लेंथ कितना है तुम्हें मालूम है, 1 2 3 4, 4 है, 4 ही एलिमेंट है तो लेंथ 4 है। बात इंडेक्स लेंथ की तरह नहीं होता, इंडेक्स कितना है, इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होता है, वहां पर 0 1 2 3 इंडेक्स है, 0 2 3। बट इंडेक्स नंबर भी 4 ही है, बट होता शुरू कितना से, 0 से। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंडेक्स, वो लोग समझ लेते हैं कि 1 से शुरू हो जाता है, शायद से नहीं, इंडेक्स 0 से शुरू होता है। और तुम एलिमेंट जो होता है वो जितने नंबर से उतना ही एलिमेंट से, मतलब लेंथ भी उतना ही है। ठीक है, लेंथ ठीक है। फिर आता है हमारा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग देखो, टू टाइप्स के शॉर्टिंग होता है, एक तो असेंडिंग शॉर्टिंग और एक रिवर्स शॉर्टिंग। ठीक है, इस वाले शॉर्टिंग में असेंडिंग शॉर्टिंग तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, मतलब जो सीधा शॉर्टिंग करता है कि छोटा वाला पहले बैठेगा, धीरे धीरे बड़ा वाला आएगा सीक्वेंस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं तब क्या होगा, पहले ये देखेगा सबसे छोटा कितना है, 1 है। उसके बाद छोटा वाला कितना है, 56 है। उसके बाद छोटा वाला 78 है। उसके बाद सबसे बड़ा 100 है।
उस सीक्वेंस में हो जाएगा, जैसा हम करते हैं जनरली, छोटा से बड़े बड़े तक हम सीक्वेंस करते हैं, तो वो असेंडिंग शॉर्टिंग हो गया। अगर हम कभी चाहे कि हम उल्टा सूझेंगे कि रिवर्स शॉर्टिंग करेंगे, तब क्या करेंगे, हम सेम एरे को पकड़ लेते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, जस्ट एरे शॉर्ट जो है उसका अंदर एक हम कंडीशन लगा देंगे कि हम रिवर्स करना चाहते हैं, जिसे हम ऐसे लिखते हैं कि रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ये समझ में आ जाता है कि उन्हें यहाँ पर एक ट्रू बुलियन वैल्यू दे देते हैं, मतलब यहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि ये रिवर्स में शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स में शॉर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद हम फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर अपडेट हो जाता है कि उन्हें समझ में आ जाता है कि शॉर्ट करो बट रिवर्स में शॉर्ट करो। तो वो अभी रिवर्स में शॉर्ट करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है 100, उसके बाद बड़ा कौन है 78, उसके बाद बड़ा कौन है 56, उसके बाद सबसे छोटा कौन है 1। उस सीक्वेंस में ये हो जाएगा, मतलब इसका ठीक उल्टा ये सीक्वेंस में आ गया शॉर्टिंग होके, ठीक है। रिवर्स करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग इन पाइथन इज ए मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ए पोर्शन ऑफ ए सीक्वेंस सच लाइक स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट और टेबल भी हो सकता है। लाइक एक रेंज का तुम इंडिसेस को वहां से निकालना चाहते हो, ठीक है ना। मतलब ये सिंटेक्स जो होता है वो स्टार्ट स्टॉप स्टेप ऐसे होता है। मतलब स्टार्ट मतलब तुम्हारा स्टार्ट पोजीशन से शुरू होता है, मतलब अगर तुम जीरो से शुरू मतलब ऐसे तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। उसके बाद स्टॉप जो होता है, मतलब अगर तुम बोलो कि जीरो इंडेक्स से शुरू करो और 4 नंबर इंडेक्स में खत्म करो, और तुम स्टेप जो होता है स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बट अगर तुम यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर 2 स्टेप करो, मतलब वो एक घर के छोड़ के, मतलब दो दो घर के एक साथ काउंट करके चलेगा। मतलब यहाँ पर अगर तुम देखो, एक बार अगर बोलो कि स्टेप हम दो दो दे, स्टेप अगर दो दो दे, तो वो काउंट करेगा कि अगर जीरो से लेके 0 1 2 3 4, अगर कोई बोले कि जीरो से लेके 4 तक तुम यहाँ पर या करो, ठीक है, एरे जो है हम स्लाइस स्लाइस करो, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। तो ये क्या करेगा, जीरो जो है उसे काउंट नहीं करेगा, ये जीरो इंडेक्स को 1 से शुरू ही होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली 1 दिया हुआ है इंडेक्स। सो 1 से शुरू होगा 2 2, बट यहाँ पर स्टेप कोई नहीं है, स्टेप कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सो ये बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप पकड़ के चलेगा, ठीक है। तो 2 2 को लेगा, 3 को लेगा, 4 को लेगा, बट 5 को नहीं लेगा, क्योंकि ये जितने जितनी इंडेक्स तक बोलता है उसके पहले वाला इंडेक्स तक एलिमेंट को ले लेता है, बट लास्ट वाले को नहीं काउंट करता। यही चीज यहाँ पर हमने बोला है कि देखो, द ending index, the slice stops before the index default to the end of the sequence if omitted। तो जो डिफॉल्ट, तो मतलब तुमने जो बोला है जितनी इंडेक्स तक स्टॉप करने के लिए बोला है, उसके पहले वाले में ही वो, उसके पहले वाले में जो रहेगा जो एलिमेंट उस तक प्रिंट करवा के छोड़ देगा, ठीक है ना। और स्टेप जो होता है स्टेप 1 बाय डिफॉल्ट 1 ही काउंट होता है, बट अगर तुम यहाँ पर स्टेप और एक याद है कि यहाँ पर कोलोन साइन देके अगर यहाँ पर 2 लिख देते तो स्टेप होता 2। मतलब ये क्या करता, पहले 2 को प्रिंट करवाता, फिर 3 जो है उसे छोड़ के 2 3 4 को जाके प्रिंट करवाता सीधा। 2 और 4 प्रिंट होता, उसके बाद और कुछ नहीं प्रिंट होता। अगर यहाँ पर हम स्टेप भी दे देते, स्टेप भी अगर दे देते कि कोलोन साइन देके और एक 2 स्टेप दे देते, तो बाय डिफॉल्ट 1 जो ये इतने देर तक कैलकुलेट कर रहा था, ये अब से 2 स्टेप कैलकुलेट करेगा। मतलब 2 के बाद सीधा 4 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। 3 को टपक के इस वाले पोजिशन में चला जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप 2 दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर तो स्टार्टिंग वैल्यू दिया ही नहीं, तो कितने से या स्लाइसिंग करेंगे, हम समझेंगे कैसे। हाँ समझ पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तुम बाय डिफॉल्ट जो होता है जीरो, जीरो से पकड़ोगे,
मतलब 0। 0 में कितना है 1, तो 1 से ये कैलकुलेट होगा आएगा 0 to 3 तुमने बोला है, तो 0 1 2 3। 3 मतलब इस पोजीशन में, इस पोजीशन के आगे तक प्रिंट होगा। मतलब तुम्हें बोला है कि जिस पोजीशन में हम लास्ट यहाँ पर खत्म करते हैं उस वाले पोजीशन के आगे तक प्रिंट करता है, उस वाले पोजीशन को और नहीं करता, ठीक है। उस वाले पोजीशन को छोड़ के उसके पहले तक प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ नहीं है स्टार्टिंग इंडेक्स। तो हम 0 से लेके 0 इंडेक्स में 1 है, 1 इंडेक्स में 2 है, और 0 1 2 इंडेक्स में 3 है। 3 है, हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 3 इंडेक्स तक हमें चलना था। तो लास्ट इंडेक्स का हमने काउंट किया नहीं, लास्ट इंडेक्स को काउंट होता ही नहीं है, उसके पहले वाला तक काउंट होता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो ये है ये रिवर्स, ये मतलब पीछे पीछे वाले इंडेक्स को काउंट होगा, मतलब इस वाले 0 1 2 3 इस इंडेक्स को नहीं, नेगेटिव जो रिवर्स इंडेक्स है उस इंडेक्स से काउंट होकर यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले ही हमने बोला है कि अगर रिवर्स इंडेक्स हो तो 1 से शुरू होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया। देन आता है हमारा सर्च इन लिस्ट। तो सर्च इन कैसे करेंगे? देखो एक लिस्ट है, ये एरे नाम का लिस्ट है। वहां पर हम बोलेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, एलिमेंट को पकड़ के वहां पर लिख के बोलो कि इन एरे, ये जो है एक इफ स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे अगर ये इसमें है तो हमें ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे फाउंड। तो यहाँ पर है इसीलिए फाउंड लिखा हुआ आ गया। अगर हम यहाँ पर 21 लिखते, 21 इफ 21 इन एरे प्रिंट फाउंड, तो यहाँ पर आता नहीं आता। बट यहाँ पर नहीं आता, आउटपुट भी तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तो पूरा एक जो स्टेटमेंट होता है वो खाली इफ स्टेटमेंट लिखा है, एल्स स्टेटमेंट किधर है? तो लॉजिकली यहाँ पर और एक एल्स स्टेटमेंट भी लगाना चाहिए, क्योंकि इफ 20 इन एरे देन प्रिंट करो कि फाउंड। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो तुम यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट कोलोन देके यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रिंट नॉट फाउंड। अगर मिला तो ठीक है, फाउंड लिख दोगे। अगर नहीं मिला तो एल्स पार्ट में जाके जो प्रिंट स्टेटमेंट का अंदर है नॉट फाउंड, वो नॉट फाउंड आउटपुट दे दोगे। इजी, ठीक है ना। अगर हम करके दिखाते हैं, एक मिनट। अरे 21 67 5 ये एक एरे ले लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इफ हम क्या क्या एलिमेंट दिया है यहाँ पर, हाँ, अगर हम 2 देते हैं कि टू टू यहाँ पर है कि नहीं, 2 इन एरे, उसके बाद हमारे कोलोन लगाना पड़ेगा, ठीक है है या नहीं। तो प्रिंट हम करेंगे कि यस ब्रो एलिमेंट इज हियर, ठीक है, एलिमेंट इज हियर, ठीक है। ये तो हो गया, अगर रहेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो इस मामले में तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे एल्स पार्ट लगा देंगे यहाँ पर। एल्स एल्स प्रिंट नो ब्रो नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अगर इसे काउंट करें, रन करें, नो ब्रो नहीं है, क्योंकि ये 2 तो यहाँ पर नहीं है। अगर तुम 2 के बदले यहाँ पर 20 दे देते, 20 अगर दे दो, तब बोलेगा हाँ भाई यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इजी सा यह है, तो हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट, लिस्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे करते हैं हम, एक एग्जांपल से हम दिखा देते हैं कि ये देखो, ये एक लिस्ट है एरे नाम का, जहां पर ये सारे एलिमेंट्स है। अब देखोगे कि इसके अंदर जो जो है उसे हम अगर एक्स, ये एलिमेंट्स को अगर एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स, तो एक्स इन एरे, एक फॉर लूप लिख रहे हैं हम, जिसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं एक, कि हम इस इफ स्टेटमेंट में क्या लगाया है, एक्स मॉड्यूलो देके 2 देके हम बोल रहे हैं कि अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा, मतलब क्या है, ये इवन नंबर होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर ढूंढने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस वाले लिस्ट में कौन कौन सा नंबर है जो जो इवन है। तो ठीक है, ये हम करके देखेंगे, एक एक करके। 10 को करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे इवन में यहाँ पर लिख देंगे। तो 15 का करेंगे, नहीं आएगा यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो 15 को क्रॉस, मतलब वो इवन नहीं होगा। उसके बाद 20 के करके देखेंगे, 20 को आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 25 के करेंगे, नहीं आएगा 0। 30 का करेंगे, 30 को भी आएगा, क्योंकि वो भी इवन नंबर है, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर भी नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा। हो गया। तो यहाँ पर हम इवन नंबर मिल मिल चुका है। यहाँ पर और एक हम लिख सकते हैं कि एल्स, एल्स पार्ट भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पर हो गया तो ठीक है, 2 से डिवाइड, नहीं तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे ऑड नंबर, नॉट इवन नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो को पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।